लेकिन अगर आप इस पे पॉलिटिक्स करेंगे, भगवान को आड़े ला के अगर राजनीति करेंगे तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। सनातनी और हिंदू धर्म ही एक ऐसा कि जिनको हम भगवानों के नाम पे वोट लें, भगवानों के नाम पे राजनीति लें। बाकी धर्म भी है, उनको भी देखिए। मैं उन सनातनियों को बोलना चाहता हूँ और हिंदुओं को बोलना चाहता हूँ कि और भी धर्म है, वो तो कभी अपना भगवान का नाम लेके, जहाँ अल्लाह का, जहाँ भाई गुरु का, जहाँ गॉड जी का नाम लेके तो कभी सियासत की नहीं। इंसान कभी भी भगवान को लाने वाला नहीं है, ये कितनी बार इनको समझाना पड़ेगा। मैं मोदी जी आपसे गुजारिश करता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर एक ऐसा सख्त कार्रवाई की जाए। कहते हैं मंदिर जो होता है वो एक भगवान का घर है और किसी का आशियाना होता है वो भी एक मंदिर होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा नहीं देखा जा रहा। गरीबों के आशियाने जो हैं वो गिराए जा रहे हैं, गरीबों की रेड़ियां जो हैं वो उठाई जा रही हैं, बच्चे रोडों पे हैं, बेकारी है, अनएम्प्लॉयड है। लेकिन आज जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं, मेरे साथ हैं इस वक्त सनी जी। मैं इनसे बात करने करूँगा। सनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। स्टेट के अंदर काफ़ी हालात जो हैं देखे गए हैं कि आप जैसे इंसान जो हैं बड़े कम निकलते हैं। बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग बैठे हैं यहाँ, चुप्पी साधे हैं, लेकिन आप जैसा शेर जब निकलता है तो उनको पता चलता है, वो आवाज़ गूंजती है तो लोगों पे असर भी पड़ता है। देखिए, जो चुप्पी साध के बैठे हैं उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं चोर छुपा है, डर छुपा है कि हमने जो कारनामे किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के अंदर, वो कहीं सामने आ गए। जहाँ हमारे ऊपर जो इनके सरगना बैठे हैं वो इनका कहीं गला ना पकड़ लें कि आप चुप करके ही बैठिए, शोर मत डालिए। उस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए वो चुप करके बैठे रहते हैं। लेकिन हमने जब किसी का खाया नहीं, किसी का छीना नहीं, किसी के साथ गलत नहीं किया तो हम तो बेझिझक बोलेंगे। देखिए, अपने लोगों की हक की आवाज़ उठाना, अपने लोगों के मुद्दे उठाना, ये कहीं गलत नहीं है। और कल परसों 26 जनवरी जो हुई है, 26 जनवरी के दिन झंडा चढ़ाने दिल्ली के अंदर हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बाहर से भी बुलाया गया है। बड़ी अच्छी बात है, मैं उनका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तमाम जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उस झंडे को फहराया गया। लेकिन 26 जनवरी के दिन जिनको रिपब्लिक डे बोला जाता है, उसका मतलब क्या है और उस दिन क्या चीज़ लागू हुई थी, ये लोगों को कम पता है। उस दिन हमारे हिंदुस्तान के अंदर संविधान एक लागू किया गया था, आइन बना था, संविधान लागू किया था जो BR अम्बेडकर जी ने बनाया था। उस संविधान के अंदर तमाम चीज़ें, फंडामेंटल राइट्स थे, अपना राइट टू स्पीच है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र की हत्या जो है वो हो चुकी है। क्यों? हम अगर बोले सच्चाई तो हमें जेलों के अंदर भरा जाता है। अगर हम लोगों की आवाज़ उठाएं, हमारी आवाज़ को बंद किया जाता है। तो लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है? तो हम किस तरीके से झंडा फहराते हैं फिर? अगर उस डेमोक्रेसी को आपने ख़त्म कर दिया, किसी को बोलने का राइट टू स्पीच का हक नहीं दिया, राइट टू फ्रीडम का हक नहीं दिया, तो मुझे बताइए वो लोकतंत्र ख़त्म, वो हमारे आइन की जितने बनाई हुई चीज़ें वो ख़त्म। तो फिर किस चीज़ का झंडा फहराते हो आप लोग? आप लोग दुनिया को दिखाते हो कि हम देशभक्त हैं। अरे देशभक्ति सीखनी है तो उनका नाम लो और उनकी हिस्ट्री देखो। शहीद भगत सिंह की, राजगुरु की, जहाँ हमारे सैफुल्ला खान थे उनकी, जहाँ हमारे चंद्रशेखर आजाद थे, उनकी फैमिलियां आज बेचारी पता नहीं किस झोंपड़ी में बैठी हैं। और ये देश आज़ाद वो करवा के आज उस पर राज करने वाले लोग हमारे लोगों को जो है किस तरीके से आज रोडों पे घुमा दिया, ये अफसोस होता है। रही बात जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह हो, गुलाब सिंह हो, अमर सिंह हो, प्रताप सिंह या रणवीर सिंह हो, उन्होंने क्या क्या नहीं दिया जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के लोगों को। मैं बार बार बोलता हूं कि जब सभा होती थी उनकी दरबार के अंदर, उधर वहां पे वजीर हों, उनके मुंशी हों, उनके दरबारी हों, वो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, पुंछी भी थे, पहाड़ी भी थे, गोजरी भी थे, तमाम लोग थे। सभा इतनी अच्छी होती थी, हर एक को हक मिलता था, हर एक के लिए सही फैसला होता था। लेकिन आज हमें जो है इस कदर बना दिया कि हम लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी हमें बताया जाता है कि केंद्र प्रशासित जो है जम्मू कश्मीर बना दिया। अरे किस लिए? अगर आपने यूटी बनाया तो किस लिए? कभी हिंदुस्तान के अंदर हिस्ट्री में कभी स्टेट को यूटी बनते तो हमने आज तक देखा नहीं, मेरे दादे परदादों ने देखा। तो मुझे बताइए आपने किस तरीके से बना दिया। आपकी सोच है कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, इसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, लेकिन किसी का घर उजाड़ के किसी का आशियाना आपने कहा कि एक मंदिर होता है। बिल्कुल, इस पर क्या कहें? देखिए,
अगर कोई अपना मकान बनाता है, पहली बात तो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत गुर्बत है, लोगों को दिखती नहीं है। लेकिन आप जैसे भाई जब स्टोरी करने कहीं जाते हो तो कम से कम कुछ ऐसे अंधों को दिखे तो उनको भी एहसास हो कि सच में कुछ ऐसे ऐसे एरिया जहाँ पे आज तक लाइट नहीं पहुँची, रास्ता तक नहीं, हॉस्पिटल तक नहीं, पेशेंट कंधे पे उठा के हॉस्पिटल में लाते हैं। ये अभी भी हमारे ऐसे गांव हैं यहाँ पे। तो आप कहाँ बोलते जम्मू कश्मीर डेवलप हो गया, जम्मू कश्मीर अच्छा हो गया। और जब बेचारा वो मकान कहीं तिनका तिनका करके बनाता है, अपना आशियाना बनाता है, उसके लिए वही मंदिर, वही मस्जिद, वही गुरुद्वारा, वही चर्च है। लेकिन जब उसके ऊपर आप उसका आशियाना ख़त्म करते हो तो जो उसकी दिल से हाय लगती है वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। और जिन जिन का आशियाना तोड़ा या टूटा उनकी हाय भी आपको ज़रूर लगेगी। ये आने वाला वक्त आप देखेंगे। और रही बात दूसरी कि अगर आप एनक्रोचमेंट ड्राइव आपने शुरू की है, जिनके घर मकान बने हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे अंदर रहते हैं, उनके बूढ़े माँ बाप हैं, जब उसके मकान आप तोड़ोगे तो क्या वो उनको आप रोडों पे रखा है? क्या आपने कुछ प्रावधान करके रखा है कोई नए मकान के लिए उनके लिए? और हमारे एलजी साहब बोलते हैं कि जिनके मकान नहीं उनको 5 मरले हमने प्लाट दिया, उनको फ्लैट दे रहे हैं। अरे किनको दे रहे हैं? इधर तो सिफारिशें इतनी होती है कि मेरे बंदे के 4 फ्लैट चाहिए, उसके 2 चाहिए, तो गरीब आज फिर भी रोडों पे वो वैसे पिस रहा है। एयरपोर्ट के अंदर कॉलोनी थी, पूरी तोड़ दी, कम से कम भी 65 फैमिली थी, आज वो दर बदर है अपने उस प्लाट के लिए, मकान के लिए, आज तक नहीं उनको मिला। राम मंदिर बनने से हिंदू भी खुश है, मुस्लिम भी खुश है, सिख भी खुश है, तमाम लोग खुश हैं, तमाम बरादरी जो है काफ़ी खुश हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा गया है कि कई लोग जो हैं उस पर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है क्योंकि राम मंदिर बन गया है, अब हमें वोटिंग। देखिए, राम रहीम एक ही हैं, हम लोग उन्हीं को मानते हैं जिसने दुनिया पूरी बनाई, सृष्टि पूरी बनाई। बाकी हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबको पूजनीय समझते हैं। जो अच्छी चीज़ की अच्छे राह पे ले जाए, वो सब धर्म के लोग जो है अच्छी चीज़ों को जो है वो मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और तमाम हमारे मुसलमान भाई हों, सिख भाई हों, क्रिश्चियन भाई हों, सब ने जो है जो अच्छी चीज़ को लेके उजागर किया और राम मंदिर के लिए काफ़ी अच्छी जो चीज़ें बोली। और लेकिन अगर आप इस पे पॉलिटिक्स करेंगे, भगवान को आड़े ला के अगर राजनीति करेंगे तो ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से, क्या सनातनी और हिंदू धर्म ही एक ऐसा कि जिनको हम भगवानों के नाम पे वोट लें, भगवानों के नाम पे राजनीति लें? बाकी धर्म भी है, उनको भी देखिए। मैं उन सनातनियों को बोलना चाहता हूँ और हिंदुओं को बोलना चाहता हूँ कि और भी धर्म है, वो तो कभी अपना भगवान का नाम लेके, जहाँ अल्लाह का, जहाँ भाई गुरु का, जहाँ गॉड जी का नाम लेके तो कभी सियासत की नहीं, राजनीति तो की नहीं कि हम उनको लाए हैं तो उनको लाएंगे। अरे यार, पहली बात है इंसान कभी भी भगवान को लाने वाला नहीं है। ये कितनी बार इनको समझाना पड़ेगा। मैं मोदी जी आपसे गुजारिश करता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर एक ऐसा सख्त कार्रवाई की जाए जो ऐसी चीज़ बोलते हैं। अगर आप एक बयान दे दें कि मैंने राम को लाया है, अब मुझे लाइए, तो हम मानते हैं कि आपने खुद बयान दिया है। लेकिन अपनी मर्जी से लोग ऐसी चीज़ बोलेंगे तो आप देखिए क्या है। तो ये तो हमें हमारी आस्था के साथ ठेस होगी कि अब भगवान को भी इंसान अगर लाने लगे हैं, जहाँ प्रधानमंत्री लाने लगे हैं, तो फिर और भी भगवान हैं, शिव जी हैं, पार्वती हैं, लक्ष्मी हैं, गणेश जी हैं, सबको लाइए आप। हम बोलेंगे आप ही लेके आइए। अगर आप राम को ला सकते हैं फिर सबको ला सकते हैं आप। जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी मंदिर मैंने देखे जो अभी तक डेवलप नहीं है, बड़ी उनकी खस्ता हालत है, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो। तमाम लोग जो हैं परेशान हैं कि भाई हमें कहीं से चंदा इकट्ठा करके इस मंदिर को बनाया जाए, मस्जिद को बनाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो है मंदिर मस्जिद की जो सियासत है, एक दिन मैं आप सब भाइयों को, चाहे आप मुस्लिम भाई हैं, जो भी मेरे हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, मेरे साथ चलिएगा, क्योंकि एक मंदिर की आस्था होती है। आपने बोला उस मंदिर के अंदर आप सबको लेके जाएंगे और मंदिर की वो हालत देखना। हमने गिड़गिड़ाया कि सब लोग इस पे आएँ और इस मंदिर को बनाएं, और आप खुद देखिए, फिर उसके बाद आप रिजल्ट निकालिए कौन कितना सच्चा सनातनी है, कौन कितना सही मंदिरों की और भगवानों की जो है वो इज़्ज़त करता है, वो उस दिन आपको पता चलेगा। लेकिन अगर ये टिप्पणियाँ या ऐसी बातें करेंगे तो प्लीज़ शोभा नहीं देती है चीज़ को। हमें भी आस्था है, हम भी सनातनी हैं, हम भी धर्म की रक्षा करना जानते हैं, हम भी, हमारे घर भी मंदिर हैं, लेकिन हम उन मंदिरों को बाहर नहीं बेचते, हम उन मंदिरों की आस्था के साथ बाहर खिलवाड़ नहीं करते, हम उस मंदिर के नाम पे चंदा या उस मंदिर के नाम पे राजनीति नहीं करते। राजनीति करनी हो तो उस कार्य से करो कि गरीब को आप रोटी खिला दो, गरीब का आशियाना बना दो, गरीबों की मदद करो, नौजवानों को नौकरी दिला दो। जो जम्मू अपने इलाके में, अपने धरती के अंदर हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाइए, अपने देश के लिए बात करिए, अपने उन आर्मी भाइयों के लिए आवाज़ करिए जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, वो चीज़ करिए। ये जो आप धर्म के नाम पे सियासत करेंगे, ये हमारे लिए, हमारा नौजवान भी आपके खिलाफ है और हम भी आपके खिलाफ हैं।
टोल प्लाजा पे भी एक किस्म की सियासत है, एक जगह से बंद करके दूसरी जगह तैयार। देखिए टोल प्लाजा उनका तो टर्नओवर खत्म हुआ है, तभी तो बंद किया। अगर बंद करना होता तो पहले करते, हमने भी काफ़ी लड़ाई लड़ी उसके लिए। लेकिन मुझे बताइए, टोल प्लाजा बंद करते, ठंडी खुई के अंदर नया बनने वाला, उसके लिए भी आप तैयार रहिए। और रही बात टोल प्लाजा बंद करने के बाद साथों साथ लखनपुर के अंदर 130 रुपये बढ़ा दिया और 170 जो है वो बंद टोल प्लाजा पे कर दिया। कहीं ना कहीं राजपूत सभा को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पता नहीं वो बेवकूफ़ वो कहते हैं कि नहीं हमने टोल बंद करवा दिया, उनको ये भी नहीं पता। पहले पढ़ लीजिए कि उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की है कि इनका टेंडर खत्म हुआ है, तो जब टेंडर खत्म हुआ तो बंद तो वो होगा ही। और ये भी उनको बोलो, पूछ लीजिए आगे जाके कि राजपूत सभा वालों कि आप वहाँ जाके पूछे कि ठंडी खुई में बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर इतना दम है तो ये बात कीजिए कि यूटी के अंदर टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए, या तो यूटी रखिए या तो फिर टोल प्लाजा रखिए, ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन आपने एडवाइजरी ना बंद करा के खुशियाँ आप मना रहे हो। अरे आप भी भाइयों हमारे, आपके साथ हमने लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये चीज़ मत करिए कि आने वाला फ्यूचर में और हमें जो है अंधकार में जाना पड़े। जो टोलों की बरसात होने वाली है उसके लिए लड़ाई लड़ी। ये थे मेरे साथ सनी चिपजी, जो बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, लेकिन अभी तक डेवलप नहीं किए गए। लेकिन एक मंदिर मस्जिद पर सियासत जो हो रही है, ये इंसानों को कहीं ना कहीं खाए जा रही है। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक गुलदस्ता है जिसमें हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है। कहते हैं ना कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्तान हमारा। आपका मेज़बान ताज़ी मलिक, जम्मू।